जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिव जी स्वरूप, मेरे गुरु पाको, गुरु जी को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना। जो भी मेहरबानी आप हम पर कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करे कम है। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, बच्चे, आप सभी को जय गुरु जी और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की तमन्ना पूर्ण हो। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। संगत जी, गुरुपा हमें हमेशा ही कहते हैं कि सरबत का भला मांगो, यानी कि हम जितना कर सकें सभी का अच्छा ही करें। कभी किसी का बुरा ना सोचें, करने की तो बात ही दूर है। तो सबका अच्छा ही अच्छा सोचें, क्योंकि हम जितना लोगों का अच्छा सोचेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, हमें रिटर्न में उतना ही अच्छा मिलेगा। और जो भी हमारे पुराने पिछले जन्मों के कुछ पाप कर्म हुए हों हमसे और हम कष्ट भोग रहे हों इस जन्म में, तो हम अच्छा करेंगे तो हमारे जो कष्ट हैं बड़े ईज़िली ख़त्म हो जाएंगे। हमें उन कष्टों का पता नहीं चलेगा। जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि 90% में आपके जो कष्ट है ना अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% आपको भुगतने पड़ते हैं, सिर्फ 10%। तो हमें अब समझ होनी चाहिए, पिछला जो हमसे हुआ, पिछले जन्म का हुआ, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हमें इतनी तो समझ है कि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो 1000 गुना बुरा ही मिलेगा। सो हम अच्छा ही क्यों ना करें, अच्छा क्यों ना सोचे सबका। संगत जी, मैं इस बात को जानती हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि आपके साथ भी हो रहा होगा, बल्कि हर रोज़ हो रहा होगा कि लोग बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं, राक्षस बुद्धि है उनकी, तो वो आपके साथ बुरा ही करते हैं, आपका बुरा ही सोचते हैं, क्योंकि उनमें इंसानियत का मादा नहीं है, उनमें सहन किसी की खुशी देख के बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। वो दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको हजम नहीं होती दूसरों की, तो ऐसे लोगों को मैं इंसान कहती नहीं, ऐसे लोगों को मैं हमेशा राक्षस कहती हूँ, क्योंकि राक्षस बुद्धि ऐसा सोच सकते हैं ना। राक्षस किसको कहते हैं? जो दूसरों को बुरा करते हैं, है ना। तो राक्षस बुद्धि के लोग हैं, उनको चाहे कितना भी समझा ले वो नहीं समझते। ऐसी है दुनिया में, लोग ऐसे हैं। और हम उनका भी अच्छा ही करते हैं, अच्छे सोचते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारा बुरा ही करेंगे, बुरा ही सोचेंगे। तो ये उनके पाप कर्म बढ़ रहे हैं, उनके पाप कर्म बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो ऐसे लोग हैं उनसे दूरी बना लेना अच्छा होता है, क्योंकि जब वो सुधरने वाले ही नहीं होते, उनको समझ आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो इंसान के जो रूप में राक्षस है, उनको नहीं समझ आएगी। सो बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूरी बना ली जाए। जब आप दूरी बना लोगे ना, करेंगे फिर भी वो अपने जो काम है पाप कर्म करते रहते हैं, आप पर कुछ ना कुछ बुरी नज़र, बुरे काम वो करेंगे कि इनका बुरा ही हो। लेकिन क्या होता है संगत जी, वो कोई रब थोड़े होते हैं, रब से बड़े होते हैं कोई। ऊपर रब बैठा है, वो उनके ये सब पाप कर्म देखता है। कई बार हमारे मन में ये भी आता है कि देखो हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमें कुछ जो हम चाहते नहीं हो रहा, और वो बुरे काम कर रहे हैं तो उनका अच्छा हो रहा है, फल फूल रहे हैं वो, उनके पास देखो धन दौलत भी आ रहा और फल फूल रहे हैं, खुश हैं। संगत जी, उनका जैसे धन दौलत आई, अच्छे काम के लिए खुशी मिले, तो उनके पुराने कर्मों का जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनका वो फल ले रहे हैं। लेकिन जो अब वो पाप कर्म कर रहे हैं, जब उनके पाप का गड्ढा भर जाएगा तो फिर वो भी फूट जाएगा, तो उनको उनकी सज़ा मिलेगी। सो ज़्यादा सोचने की
बात नहीं है। ज़्यादा उदास मत होइए, मायूस मत होइए। उनके बुरे कर्मों की सज़ा उनको मिलेगी। हम दुखी होते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं। जितने भी मेरी संगत जी सुन रहे होंगे, किसी ना किसी के साथ, तकरीबन सबके साथ ये हो रहा है ना। आप अच्छाई करेंगे दूसरों के साथ, आपको बुराई मिलेगी, है ना। जितना आप किसी का अच्छा करते जाएंगे उतना ही वो आपके अगेंस्ट होते जाएंगे, उतना ही आपका बुरा सोचेंगे कि भाई ये कैपेबल क्यों है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो संगत जी, परवाह नहीं करने की। आप ये सोचिए, आप अच्छे काम कर रहे हो, जो बुरे कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपको दोस्त मित्र, नाम के होते हैं दोस्त मित्र जो बुरे काम करते हैं। ये खून के रिश्ते ज़रूर होते हैं। अगर कोई खून के रिश्ते में भी आपके साथ कोई दगा करता है, आप पर आपका हक खा जाता है, आपके मनी लेके वापस नहीं करता है, या जो भी आप पर बुरे कर्म करता है, बुरी नीयत करता है, करते हैं संगत जी। वो बुरी नीयत से आपके घर आएंगे और ये सोचेंगे कि आप अपनी नेगेटिविटी यहाँ छोड़ जाते हैं और हम तो अपने साथ नेगेटिविटी नहीं जाएगी और अपने घर खुशी खुशी एंजॉय करेंगे। नहीं संगत जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब वो बुरी नीयत से आपके घर आते हैं, नेगेटिविटी छोड़ने के चक्कर में आते हैं और नेगेटिविटी छोड़ तो जाते हैं, लेकिन हम अच्छे काम करते हैं, हम पाठ पूजा करते हैं, हम बुरा नहीं करते हैं, उनका अच्छा ही करते हैं, उनको अच्छा करके ही देते हैं। हालांकि वो गलत नीयत से आए होते हैं और हमें पता होता है, लेकिन क्या होता है संगत जी, हम खामोश रहते हैं। हम परमात्मा के आगे अरदास लगाते हैं, हम अपने गुरु पाके गुरु जी के आगे अरदास लगाते हैं, गुरु जी देखिए, ये देखो किस नीयत से आए, ये किया, तो हम गुरु पा को बोल देते हैं। ठीक है, तो परमपिता परमेश्वर वो उनको सज़ा देता है। ऐसा नहीं है कि आए हैं बुरी नीयत से आए, नेगेटिविटी छोड़ गए हमारे घर और हम दुखी होते रहेंगे तो उनका कुछ नहीं होगा और वो खुश होंगे। नहीं, हिसाब ऊपर वाले ने उनका बराबर ही करना होता है और करता है। थोड़ी देर के लिए हमारा नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, हम भुगतते हैं उनकी नेगेटिविटी को, लेकिन ऊपर वाला परमात्मा, हमारे गुरु जी, हमारे गुरुपा, जिन्होंने हमारी बाँह पकड़ी है, हमें मुट्ठी भर संगत में जोड़ा है, वो हमारी शुरू से रक्षा करते आ रहे हैं। चाहे हमें गुरु जी जब भी हमें उन्होंने जोड़ा अपने साथ, लेकिन रक्षा वो शुरू से कर रहे हैं। तो बुरे लोगों को सज़ा मिलती है। सो संगत जी, जो आपके साथ करता भी, आपका मन भी दुखी होता है, मैं इस बात को समझती हूँ, तो लेकिन आपका अच्छा ही होगा। और जो बुरे कर्म करने वाले हैं, कोई भी हों, ठीक है, उनसे दूरी बना लीजिए। ये मत आप सोचिए ये मेरा ये वर्ग रिश्ते में ये है, ये मेरा खून का रिश्ता है, इसने ये, तो भाई जब आपका बुरा ही सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आपका हक भी खा रहे हैं, आपको पैसे मार के भी खा गए और फिर बुरा ही बुरा सोचते हैं, आपका, आपके बच्चों का और अपना भला सोचते हैं, आप पर बुरा नेगेटिविटी छोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों का आपने करना क्या इस रिश्ते ना, तो बताइए ना। जो ऐसा अपना सोचता है, अच्छा करके दूसरे पर बुरा करता है, वो आपका रिश्ता नाती नहीं हो सकता। और रिश्ते नाते कौन है, कौन होते हैं? इस जन्मों जन्मों के संबंध हैं, लेना देना है। आपके जो भी लोग जुड़ते हैं, दोस्त मित्र जुड़ते हैं, जो भी लोग आपको मिलते हैं, जो भी रिश्ते नाते होते हैं, ये हमारे कई की जन्मों जन्मांतरों का लेना देना है, वो संबंध है, वो पूरा करना होता है। बस इतनी सी बात है। और कोई भी आपका अपना नहीं है, मैं ये बता देती हूँ, स्वयं परम पिता परमेश्वर के कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी, आजमा कर देख लेना। सो संगत जी, हमेशा गुरुपा का हम ध्यान करें, गुरु पा की महिमा का बखान करें। गुरुपा ने हमारी बाँह पकड़ी है, हमारे बहुत ही चमत्कार करते हैं, हमारे साथ अंग संग रहते हैं। आप कोई भी बात सोच कर देखिए, आपका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस बात का, आपको जवाब मिल जाएगा गुरुपा का। महसूस करके देखिए, हर दम आपके साथ है। कोई भी बात आपके मन में होती है ना संगत जी, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, टेलीपैथी के ज़रिए गुरुपा मुझे तुरंत मैसेज दे देते हैं। कई बार हैरान भी होती हूँ कि अरे इतनी जल्दी ये बात, छोटी छोटी बातें भी कई बार होती है,
जैसे कई बार गुरुपा कहते हैं कि मुझे चाय बनाकर मेरे स्वरूप के आगे रख देना, ठीक है चाय, तो रख देते हैं कई बार। तो उसके बाद आपको या उस दिन शाम को या फिर दूसरे दिन ये मैसेज आ जाता है कि चाय बड़ी टेस्टी थी। अब इसको आप गुरुपा के चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सिर्फ चाय की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। गुरुपा आपको महसूस करवाते हैं, क्योंकि जब हम उनको दिल से मानते हैं, उनको महसूस करते हैं सच्चे मन से। गुरुपा भी कहते हैं कि एक शर्त है, विश्वास करना होगा, डाउट नहीं करना, शक नहीं करना बिल्कुल। सो संगत जी, हमें गुरुपा पर विश्वास करना है, उनके चलाए हुए रास्तों पर चलना है, सर्वत का भला सोचना है, सर्वत का भला करना है। कोई हमारा बुरा करता है तो हम गुरुपा को बोलेंगे, गुरुपा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब देखते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। तो गुरुपा हमें अपने आप बचाते हैं, बचाएंगे, बचा रहे। सो संगत जी, हाँ, अब मैं आपको ये अब शाम का वक्त होने लगा है, तो मेरा मन किया था कि अब गुरुपा की महिमा का बखान करें, आपसे बातें करें। सो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। एक बार फिर से हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिव जी स्वरूप, मेरे गुरुपा को, मेरे गुरु जी को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर शय के लिए शुक्राना, गुरुपा आपकी हर मेहरबानी के लिए शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।